सास बहू के झगड़े का रहस्य। अप्पा राव जी, क्या आपको नहीं पता, वो फूलों की माला उधर नहीं, इधर आने पर ही इस देवी की मूर्ति सुंदर दिखेगी। ठीक है शारदा, दोनों ही सुंदर लग रही हैं। लावण्या ने इतनी मेहनत से बनाई हैं, जहां भी रखेंगी अच्छी लगेगी। देखा पिताजी, सास को मेरा किया हुआ कुछ भी पसंद नहीं आता। वो हमेशा कोई ना कोई कमी निकालती रहती हैं। क्या मैंने कमी निकाली? मैंने तरीका बताया। तरीके से करने पर ही कोई काम सफल होता है। ठीक है, दोनों शांत हो जाओ। त्योहार के दिन अनावश्यक बातें क्यों? मुझे एक जरूरी काम से पास के गांव जाना है। शाम तक लौट आऊंगा। क्या आप अभी जा रहे हैं पिताजी? आज घर में बड़ी पूजा है ना? हाँ जी, आपके बिना कैसे होगा? इस पूजा में आपका होना बहुत जरूरी है। जरूरी है शारदा, बहुत जरूरी। तुम दोनों हो ना? शास्त्री जी ने जैसा बताया है सब कुछ ध्यान से करना। मैं फोन करता रहूंगा। अप्पा राव ऐसा कहकर हड़बड़ी में बाहर चले गए। उनके जाते ही पुजारी शास्त्री जी हाथ में पंचांग लिए घर में दाखिल हुए। शारदा जी, सब तैयारी हो गई? आज का व्रत बहुत शक्तिशाली है। जरा सी भी कमी हुई तो साल भर उसका प्रभाव रहेगा। अरे बाप रे, डराइए मत शास्त्री जी, सब कुछ आपको ही पास रहकर करवाना है। इस लावण्या को अभी तरीके पूरी तरह से नहीं पता है। माँ जी, मैं सब कुछ ठीक से करूंगी, आप बेवजह घबराइए मत। घबराहट नहीं बेटी, ये सावधानी है। इस व्रत के लिए नैवेद्य बनाते समय भी बहुत सारे नियम मानने पड़ते हैं। एक भी गलती हुई तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। शास्त्री जी की बातें सुनकर शारदा और लावण्या ने एक दूसरे की ओर देखा। अप्पा राव की कमी उन्हें अभी से महसूस होने लगी थी। लावण्या, उस दाल को पत्थर की चक्की पर बारीक पीसना है। व्रत के लिए मिक्सर जैसी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ये अपवित्र हैं। माँ जी, चक्की पर पीसने में बहुत समय लगता है, मिक्सर में तो 5 मिनट में हो जाएगा। भगवान हमारी भक्ति देखते हैं, ये नहीं देखते कि हमने कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया है ना? तुमसे बहस करना बेकार है। मैंने जो कहा है वो करो। हमारे बड़े बुजुर्ग जो कुछ भी करते थे उसका कोई ना कोई मतलब होता था। अपनी आधुनिक बुद्धिमत्ता यहाँ मत दिखाओ। उफ, इस सास के साथ यही समस्या है। हर चीज के लिए पुराने जमाने के तरीके बताती हैं। समय की बर्बादी के अलावा इसमें क्या है? शारदा पूजा का सामान व्यवस्थित करने के लिए बाहर चली गई। यही मौका देखकर लावण्या ने दाल को मिक्सर जार में डालकर बटन दबा दिया। देखती हूँ, 5 मिनट में काम पूरा करके सास को चौंका दूंगी। मिक्सर जोर से घूमने लगा। अचानक एक जोरदार ठप की आवाज के साथ घर की सारी बत्तियां बुझ गईं। पूरी रसोई में घना अंधेरा छा गया। अरे बाप रे, क्या हुआ लावण्या? वो आवाज कैसी थी? बिजली चली गई क्या? कुछ नहीं माँ जी, कोई छोटा सा शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, घबराइए मत। मेरी बात ना मानकर मिक्सर चलाया ना तुमने? देखा तुम्हारा काम कहाँ तक पहुंचा? अब पूजा कैसे करेंगे? सब बर्बाद कर दिया। मैंने जानबूझकर नहीं किया माँ जी, पुरानी वायरिंग की वजह से ऐसा हुआ होगा। इसके लिए मुझे दोष देना ठीक नहीं है। अंधेरे में एक दूसरे को दोष देते हुए वे दोनों खड़ी थीं। शारदा के घर से आई जोरदार आवाज और चीखें पड़ोसन पंकजम के कानों में पड़ी। वो तुरंत अपने घर के सामने चबूतरे पर बैठ गई और उधर से गुजर रही कमला से बातें करने लगी। हे भगवान, शारदा जी के घर में तो बड़ा युद्ध चल रहा है। वो ठप की आवाज कैसी थी? क्या कुछ उठाकर फेंका क्या? कमला, सुना क्या? शारदा जी के घर में बड़ा झगड़ा चल रहा है। सास बहू लड़ रही है लगता है। अरे सच में पंकजम, लावण्या तो बहुत अच्छी लड़की लगती है ना, क्या वो ऐसा करेगी? वही तो माया है, जो दिखता है वो सब सच नहीं होता। अप्पा राव जी घर पर नहीं है, ये देखकर सास को कैसे सता रही है देखो। बेचारी शारदा जी कितना दुख झेल रही होंगी। हाँ, इस जमाने की बहुओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बेचारी शारदा जी बहुत अच्छी इंसान है।
मैं बाद में पूरी जानकारी लेकर तुम्हें बताऊंगी। तुम जाओ। कमला के चले जाने के बाद भी पंकजम वहीं बैठी रही और अंदर क्या हो रहा है ये सुनने के लिए कान लगाए रही। मोमबत्ती की रोशनी में शारदा और लावण्या बैठी थीं। बाहर पंकजम की बातें उनके कानों में पड़ रही थीं। सुना तुमने? तुम्हारी वजह से कितनी बदनामी हो रही है। अब पूरा गांव यही बातें करेगा। ये पंकजम भी एक है जिसका मुंह काबू में नहीं रहता। झगड़ा आपने शुरू किया, अब इल्जाम मुझ पर। वैसे भी उनका मुंह तो चलता ही रहता है। हम कुछ भी करें वो कुछ ना कुछ बना ही देती हैं। बस करो अपनी बहस। बिजली आने तक यहीं चुपचाप बैठो। तुमसे बात करना ही मेरी गलती है। हे भगवान, आज की पूजा शांति से नहीं गुजरने वाली। पिताजी होते तो कितना अच्छा होता। अप्पा राव जी होते तो ये पंकजम ऐसे बकवास करने की हिम्मत नहीं करती। ये सब मेरा कर्म है। एक दूसरे पर गुस्सा होने के बावजूद बाहर हो रही बदनामी के बारे में दोनों एक ही तरह से चिंतित होकर चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद बिजली आ गई। दोनों फिर रसोई में आकर नैवेद्य का काम शुरू करने लगे। उस प्रसाद में डालने के लिए पवित्र तुलसी के पत्ते लाओ। क्या मुझे सब कुछ याद दिलाना पड़ेगा? क्या तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं है? पता है माँ जी, मैं ले आती हूँ। आप हर बात पर ऐसे चिड़चिड़ाया मत कीजिए। मुझे भी कामों पर ध्यान है। लावण्या ने तुलसी के पत्तों को धोकर एक छोटी कटोरी में रखा। शारदा प्रसाद मिलाते हुए पीछे मुड़ी। ऐसे नहीं, ऐसे। बिल्कुल बिना तरीके के कर रही हो। पत्ते ऐसे नहीं डालने चाहिए, उन्हें हाथ से मसल कर डालना चाहिए। मुझे पता है माँ जी, लेकिन आपके तरीके में उतनी तेजी नहीं आती ना। ऐसे करने से ही खुशबू अच्छी आती है। दोनों ने कटोरी के लिए एक साथ हाथ बढ़ाया। उस धक्का मुक्की में कटोरी नीचे गिर गई और पवित्र तुलसी के पत्ते जमीन पर बिखर गए। अरे बाप रे! अरे बाप रे! देखा तुम्हारी जल्दबाजी। अब पूजा के लिए तुलसी कैसे? आंगन के पेड़ से सुबह तोड़े गए पत्ते काफी नहीं होंगे? मैं नहीं, आपने ही मेरा हाथ हटाया। हमेशा मेरी ही गलती बताते हैं। दोनों एक दूसरे को दोष देते हुए खड़ी थीं। समय बीतता जा रहा था। उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। किसी तरह बची हुई तुलसी से काम चलाकर पूजा शुरू की गई। शास्त्री जी मंत्र पढ़ रहे थे। माँ, अब व्रत का महत्वपूर्ण चरण है। पूर्वजों से चली आ रही पवित्र रक्षा सूत्र ले आओ। उसकी पूजा करके उसे धारण करना है। लावण्या, उस रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ रक्षा सूत्र मैंने अलमारी में रखा था। ले आओ। लावण्या जाकर ढूंढकर खाली हाथ लौट आई। माँ जी, वो वहां नहीं है। मैंने पूरी अलमारी छान ली। क्या नहीं है? मैंने कल रात ही तुम्हारे हाथ में देकर सुरक्षित रखने को कहा था ना। कहाँ खो दिया? मैंने नहीं खोया माँ जी, आपने मुझे दिया ही नहीं। आपने ही कहीं रखकर भूल गई होंगी। अरे, उसके बिना पूजा पूरी नहीं होगी। समय बीता जा रहा है। अगर वो नहीं मिला तो व्रत भंग हो जाएगा। साल भर अनिष्ट होगा। शास्त्री जी की बातों से शारदा की आंखों में आंसू आ गए। लावण्या का चेहरा भी पीला पड़ गया। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए ढूंढना शुरू किया। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ। मेरे पति घर में होते तो ऐसा होता क्या? हाँ, पिताजी होते तो आप मुझे ऐसे बेवजह दोष नहीं देती। उनके बीच बहस बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक फिर से घर की सारी बत्तियां ठप की आवाज के साथ बुझ गईं। फिर से घना अंधेरा। हे भगवान, कौन है? कहाँ हो? मैं ही हूँ माँ जी, आपके बगल में ही हूँ। इस बिजली को भी हमारा झगड़ा नहीं देखा गया लगता है। उस अंधेरे में एक दूसरे से टकराते हुए, ढूंढते हुए थे। अनजाने में शारदा का हाथ लावण्या के हाथ से छू गया। उस स्पर्श से दोनों एक पल के लिए चुप हो गए।
तुम्हारे पिताजी होते तो इस रक्षा सूत्र को हमेशा भगवान की तस्वीर के पीछे एक छोटी सी ताक में छिपाकर रखते थे ताकि किसी को दिखाई ना दे। सच में सास जी, मुझे ये बात नहीं पता थी। ऐसा क्यों? उनका मानना था कि उसे किसी की नजर न लगे। मैं इन दिनों भूलने की वजह से बाहर रख रही हूँ। लावण्या ने तुरंत अपने फोन की लाइट ऑन की और भगवान की तस्वीर के पास गई। शारदा ने जैसा बताया था, तस्वीर के पीछे एक छोटी सी ताक में रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ रक्षा सूत्र था। माँ जी, मिल गया, यही है। आपने बिल्कुल सही कहा था। अप्पा राव जी की याददाश्त, उनके ना होने पर भी उनके तरीके हमें बचा रहे हैं। उस बात से दोनों के बीच का गुस्सा पिघलना शुरू हो गया। लावण्या जब रक्षा सूत्र लेकर आई तब तक बत्तियां फिर से आ गई थीं। शास्त्री जी ने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, मिल गया बेटी, समय पर मिल गया। अब जल्दी से पूजा पूरी करते हैं, समय बीता जा रहा है। दोनों ने मिलकर बहुत श्रद्धा से पूजा पूरी की। शास्त्री जी आशीर्वाद देकर चले गए। हॉल में थकी हुई बैठी शारदा और लावण्या ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरों पर एक तरह की शांति और राहत थी। माफ करना लावण्या, बेवजह तुम पर चिल्लाई, गलती मेरी थी। नहीं माँ जी, मेरी भी गलती थी। मुझे थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं? कहो लावण्या, ठीक है, कहो। पिताजी हमारे बीच एक पुल की तरह हैं। जब वो होते थे तो हमारे बीच की छोटी छोटी राय भी बड़ी नहीं होने देते थे। आज उनके ना होने से वो पुल ढह गया लगता है। लावण्या की बातों से शारदा की आंखों में आंसू आ गए। वो सिर झुकाकर चुपचाप बैठी रही। पूजा पूरी होने के बाद थोड़ी देर हवा के लिए दोनों घर के सामने चबूतरे पर आकर बैठ गए। तभी उधर से आ रही पंकजम ने उन्हें देखा। अरे शारदा, कैसी हो? घर में बड़ा युद्ध हुआ था ना? लावण्या ने तुम्हें मारा था, सच है क्या? मैं अभी तुम्हारे घर आने वाली थी। पंकजम की बातों से शारदा और लावण्या ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरों पर आश्चर्य और फिर अनियंत्रित हंसी। सुना तुमने हमारी बहादुरी? हमें पता भी नहीं चला और हमने बड़ा युद्ध कर लिया। हाँ सास जी, पिताजी होते तो ये कहानी सुनकर कितना हंसते ना। हमारे बीच के झगड़ों का कारण हमारा अहंकार ही है और कुछ नहीं। क्या तुम हंस रही हो? मैं गंभीरता से पूछ रही हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है। हाँ पंकजम, मेरे घर में झगड़ा हुआ था, लेकिन वो सास बहू का झगड़ा नहीं था। हम दोनों के अहंकार के बीच का झगड़ा था। उसका समाधान भी मिल गया है। तुम जाओ। शारदा के जवाब से पंकजम उलझन में पड़कर चली गई। लावण्या उठकर एक प्रसाद का लड्डू लाई और शारदा के मुंह में रखा। शारदा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। जब अप्पाराव नाम का शांत पुल नहीं था तो उन्होंने हंसी और समझदारी से अपने बीच एक नया पुल बना लिया।